दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना की आक्रामक हरकत ने 2 वर्ष पहले लद्दाख के गलवान में हुई खूनी झड़प की याद दिलाने के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि चीन अपनी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से बाज आने वाला नहीं है। तवांग की घटना ने यह भी साफ कर दिया कि चीनी सेना आगे भी भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की कोशिश कर सकती है। यह ठीक है कि गलवान की घटना के बाद से भारतीय सेनाएं सतर्क हैं, लेकिन अब केवल सतर्कता बरतना ही पर्याप्त नहीं। हमारी सेनाओं को चीनी सेना के खिलाफ रक्षात्मक के बजाय आक्रामक रवैया अपनाना होगा। ऐसा लगता है कि गलवान में उसे वैसा सबक नहीं सिखाया जा सका जैसा जरूरी था। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे यही सबक सिखाया जाए। यह केवल सीमाओं पर चौकसी बरतने से नहीं, बल्कि उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने से भी होगा। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि गलवान की घटना के बाद आयातित चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के जो तमाम कदम उठाए गए उनसे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अफसोस कि ऐसा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने के बाद भी नहीं हुआ। यह सही समय है कि उन कारणों का निवारण किया जाए जिनके चलते चीनी वस्तुओं पर भारत की निर्भरता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस दिशा में ठोस उपाय इसलिए भी किए जाने चाहिए क्योंकि व्यापार के मामले में पलड़ा चीन की ओर झुका हुआ है। यह भी समझा जाना चाहिए कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाना पर्याप्त नहीं साबित हुआ। बेलगाम चीन को सही संदेश देने के लिए भारत को उन देशों से संपर्क संवाद बढ़ाकर आर्थिक एवं सैन्य सहयोग कायम करने के लिए भी सक्रिय होना चाहिए, जो उसकी दादागिरी से पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त भारत को तिब्बत और ताइवान के मसले पर भी मुखर होना होगा। इन सब के साथ ही यह भी आवश्यक है कि चीन के मामले में देश का राजनीतिक नेतृत्व एक सुर से बोलना सीखे। यह देखना दुखद है कि जब राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट होने के साथ ऐसा दिखना भी चाहिए, तब वह सरकार को घेरने में
लगा हुआ है। कांग्रेस सरकार पर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके इस हमलावर रवैये का कारण यह है कि चीन के संदर्भ में उसकी अपनी रीति नीति को लेकर सवाल न उठने पाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी भारत सरकार को सूचित किए बिना चीनी राजदूत से मुलाकात कर आए थे। यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने की क्या जरूरत थी। यह समझौता इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लेने में भी संकोच नहीं किया था। चेंज बुंदेलों का गौरवशाली इतिहास रहा है और उनसे जुड़ी कहानियां लोगों को रोमांचित करती हैं, लेकिन यह विडंबना ही है कि उनसे जुड़े ऐतिहासिक स्थल पर्यटन के नजरिए से विकसित नहीं किए जा सके, जबकि इसमें न सिर्फ रोजगार की संभावनाएं निहित थीं बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ की संस्कृति, बोली और कला के विकास के साथ ही ऐतिहासिक किलों के कायाकल्प का प्रस्ताव तैयार किया है, तो बुंदेलखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ी है। बुंदेलखंड के किले लोगों को आकर्षित करते हैं और यदि उनका पुनरुद्धार किया जाता है तो पर्यटकों को रहने का ठिकाना मिलेगा, जो पर्यटन से आय के लिए जरूरी है। चूंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ के विकास के लिए एक पेशेवर एजेंसी ने अध्ययन किया है, इसलिए माना जा सकता है कि अब ठोस योजना ही तैयार होगी। अगर कुछ स्थानों को एक दूसरे से लिंक करके सेक्टर विकसित किए जाते हैं तो पर्यटकों की रुचि निश्चित रूप से बढ़ेगी। बुंदेलखंड लंबे अरसे तक पानी के संकट से जूझता रहा, लेकिन इसके नैसर्गिक सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई। झरने और पहाड़ यहाँ का स्थायी सौंदर्य हैं। चित्रकूट में हुए विकास कार्यों ने वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ाई है, लेकिन जरूरी है कि उन क्षेत्रों को विकसित करना जो अपनी ऐतिहासिकता की वजह से जाने जाते हैं। बरुआ सागर, कालिंजर, टहरौली, चिरगांव, लोहागढ़ के किले जैसे कई क्षेत्र हैं जिनके कायाकल्प की जरूरत है। ऐसे स्थलों को होटलों के रूप में विकसित किए जाने के साथ ही यह भी जरूरी है कि वहां पहुंचने का मार्ग भी ठीक किया जाए और बिजली उपलब्ध हो, तभी पर्यटक वहां रुकेंगे और उनके रुकने पर ही स्थानीय रोजगार पनप सकेंगे। सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाएं देकर बुंदेलखंड की तरक्की की
राह खोली है। अब वहां से किलों तक की सड़कों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। स्टॉप।